हाय गाइस। सो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की। अब जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं और मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं सर वो कैब कैसे करना है, वो कैब का क्या करना है। सो दिस इज़ वन थिंग जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप वो कैब वाकई याद करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले तैयार करिए फ्रेजल वर्ब्स। एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि 300 फ्रेजल वर्ब्स आपके रेडी हो। अब मैं कभी भी और हमेशा फ्रेजल वर्ब्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ तैयारी करने के लिए क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स लिमिटेड होते हैं। सो अगर मैं कम भी याद करके जाऊँ तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का चांस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की वोकेबलरी इज़ अराउंड 7 लाख वर्ड्स। अब अगर आप 10,000 शब्द या 7,000 शब्द भी याद करते हैं तो परसेंटेज बहुत कम है प्रॉबिलिटी की आपके याद करे हुए शब्द आए। हाँ, पूरे पुराने अब उसमें से हम कौन से जो ज़्यादा याद आते हैं उन सब के तो वो भी प्रॉबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी अगर मैं फ्रेजल वर्ब्स की बात करूँ। तो अगर मैं 7 लाख में से 7,000 शब्द याद करता हूँ तो दैट इज़ नॉट इवन से दैट इज़ 1%। ठीक है, बट अगर मैं फ्रेजल वर्ब्स की बात करता हूँ, मैं 300 फ्रेजल वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप 300 फ्रेजल वर्ब्स भी याद करके जाते हैं तो ये श्योर शॉट है कि अगर आपको एग्जाम में फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आया तो आपके 90% फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। राइट, केवल 300-400 फ्रेजल वर्ब्स याद करने से। सो इसीलिए हमें फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा याद करना। फ्रेजल वर्ब का बस एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। फ्रेजल वर्ब होता है एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन, और इसका जो मीनिंग है वो पढ़ के समझ में नहीं आ सकता, वो याद ही करना पड़ेगा। तो फ्रेजल वर्ब के हमेशा दो मीनिंग्स होंगे। एक मीनिंग वो होगा, एक वर्ड का दो मीनिंग्स होंगे। पहला मीनिंग होगा जो मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है, लेकिन फ्रेजल वर्ब जैसी आ जाएगा, फ्रेज का मतलब होता क्या है, मुहावरा। तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग वो नहीं होगा जो देख के समझ में आ रहा हो, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग कुछ अलग होगा। तो आपको वो याद करके जाना पड़ेगा। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, प्रेपोजिशन में इसकी गलतियां कर देते हैं। ये मान के चलते हैं कि यार ये तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन होता है फ्रेजल वर्ब का। वो कैब में आपको फ्रेजल वर्ब्स आएंगे ही आएंगे, दो तीन चार। तो अगर आप फ्रेजल वर्ब्स याद करके जाते हैं तो आपके वो दो तीन चार क्वेश्चंस हमेशा सही हो जाते हैं। राइट, हमने कुछ वीडियोस पहले भी डाले हुए हैं फ्रेजल वर्ब के, जो आई वुड सजेस्ट कि आप देखिए। एंड दिस इज़ वन मोर वीडियो जिसमें हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेजल वर्ब क्या हुआ, जब मैं एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन को जोड़ देता हूँ और इसका मीनिंग कुछ अलग ही बन जाता है। जैसे ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है, रिलेशनशिप खत्म होना। ठीक है ना, से अ बॉयफ्रेंड एंड अ गर्लफ्रेंड ब्रेक्स अप, जब उन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है तो हम उसको ब्रेकअप कहते हैं। अगर मैं पहली बार ये शब्द सुन रहा हूँ तो मुझे पढ़ के क्या लगेगा, ब्रेक का मतलब तोड़ना और अप का मतलब ऊपर। ठीक है, तो ऊपर जाके तोड़ना ब्रेकअप फ्रेजल वर्ब नहीं हुआ। फ्रेजल वर्ब वुड बी कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। राइट, तो कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स आज करते हैं। अगेन जो एग्जाम्स में आते हैं, ये स्पॉटिंग एरर्स में भी आ सकते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं, और ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स में तो आते ही हैं। राइट गाइज, सो लेट्स सी आज हम कौन से वर्ड्स करने वाले हैं। सो गाइज आज हम 10 वर्ड्स करेंगे, ऑपोजिट्स हैं 5 वर्ड्स और 5 उनके ऑपोजिट्स। सो पहले दो वर्ड्स हैं पुट ऑन एंड टेक ऑफ। पुट ऑफ नहीं, तो कपड़े पहनने को, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चा लड़का जो है वो कपड़े पहन रहा है, तो कपड़े पहनने को बोलेंगे पुट ऑन। पुट ऑन अ स्वेटर, पुट ऑन अ जैकेट। ठीक है यार, सर्दी हो रही है, अब जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं देहरादून में, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई पुट ऑन अ जैकेट, बाहर जा रहे हैं, ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा। तो दैट इज़ पुट ऑन। पुट ऑन इज़ कुछ पहनना। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि वेयर भी तो एक वर्ड होता है। बिल्कुल, वेयर भी एक वर्ड होता है। तो दिस इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि अगर एग्जाम में वेयर आएगा तो वेयर का सिनोनियम क्या हो जाएगा, पुट ऑन। ठीक है, अब पुट ऑन आएगा तो पुट ऑन का सिनोनियम क्या हो जाएगा, वेयर। तो पुट ऑन मीन्स पहनना, सिनोनियम हो गया वेयर। एंड टेक ऑफ इज कपड़े उतारना। तो पुट ऑन का ऑपोजिट टेक ऑफ। सो अब अगर आपको एग्जाम में पुट ऑन आया और आपको इसका इंटोनियम ढूंढना है, इंटोनियम मतलब उल्टा ऑपोजिट ढूंढना है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टेक ऑफ। राइट, तो पुट ऑन इस कपड़े पहनना, टेक ऑफ इस कपड़े उतारना। सेकेंड वर्ड आते हैं पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ। अब पिकअप के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ भी है। अब खाली पिक बोलते हैं, अगर मेरी किताब मान लीजिए ज़मीन पे गिर गई और मैं किताब को नीचे से ऊपर उठा रहा हूँ तो मैं पिकअप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिक का मतलब ही क्या है, ऊपर उठाना। तो पिकअप आप बोलेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, प्लीज़ पिकअप द बुक, गलत हो सकता है। लेकिन अगर हाँ, मैंने किसी को पिकअप करने जा रहा हूँ, जैसे कि से ओला, मैंने ओला बुक करी तो टैक्सी मुझे क्या करेगी, पिकअप करेगी। तो पिकअप का मतलब होता है किसी को लेना। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये आदमी गाड़ी में बैठ रहा है और ये ड्राइवर सीट पे नहीं बैठ रहा है, तो पिकअप इज़ जब आप किसी को पिक करते हैं, जैसे लोगों को।
तो मैं अपने बच्चों को स्कूल से अगर कोई पिक कर रहा है तो पिकअप बोलेगा, ठीक है। ओला आप बुक कराएंगे तो आपका पिकअप होगा, तो पिकअप इज़ दैट, ठीक है। आप कहीं इंटरव्यू देते हैं, कंपनीज बोलती हैं कि पिकअप एंड ड्रॉप हमारी तरफ से मिलेगा, तो ऑल दैट इज़ पिकअप। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ होता है उतारना, तो पिकअप, पिकअप इज आपने पिक किया, लिफ्ट दी, ड्रॉप ऑफ आपने उसको छोड़ा कहीं पर, सो पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ। नेक्स्ट वर्ड इज गेट ऑन एंड गेट ऑफ। ये गेट ऑन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये प्रेपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लोगों ने अगर प्रेपोजिशन की एक सीरीज़ बनाई हुई है पूरी, जिसमें हमने इनिशियल फर्स्ट 2 वीडियोस में इन ऑन एट को डिस्कस किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि गेट इन और गेट ऑन बहुत छोटा सा फ़र्क है। गेट इन यूज़ होता है जब मैं किसी प्राइवेट गाड़ियों की बात करता हूँ, गेट ऑन यूज़ होता है जब हम पब्लिक गाड़ियों की बात करते हैं, राइट। तो अगेन इसका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हमारे इन ऑन एट के वीडियोज़ में जो हमने बनाए हुए हैं। आप जैसे प्लेलिस्ट में प्रेपोजिशन सर्च करेंगे, इन ऑन एट में आपको ये मिल जाएगा। सो गेट ऑन होता है बस में, प्लेन में, ट्रेन में चढ़ना, ठीक है। गेट इन द बस गलत हो जाता है एग्जाम में, गेट ऑन द बस होगा। अगेन फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो आप इसको प्रेपोजिशन के हिसाब से नहीं सॉल्व करते, इसलिए गेट ऑन द बस, आप बस में चढ़ रहे हैं एंड बस से उतर रहे हैं, तो गेट ऑफ द बस, गेट आउट नहीं होता है। अब एग्जाम में गेट आउट आएगा बस के लिए तो गलत हो जाएगा, गेट आउट ऑफ द बस, ठीक है। और ऐसे ही गेट इन द बस आएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों शब्द गलत हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें आप टिकट लेके बैठते हैं, तो गेट आउट और गेट इन गलत हो जाएगा, गेट ऑन और गेट ऑफ सही हो जाएगा। अगले 2 वर्ड्स बहुत आसान है। रन आफ्टर इज किसी के पीछे भागना, पकड़ना किसी को, जैसे पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ, तो चोर के पीछे पुलिस वाला भाग रहा है, तो पुलिस वाला क्या कर रहा है, रन आफ्टर, किसी के पीछे भाग रहा है। ये आपको डेफिनेटली जैसा दिख रहा है वैसा ही मतलब है इसका। अगला वर्ड है रन अवे, अवे का मतलब है दूर, तो आप किसी से दूर भाग रहे हो तो रन अवे, किसी तो आपको पकड़ने के लिए कोई भाग रहा है तो रन आफ्टर, और आप किसी से दूर भाग रहे हो तो रन अवे। अब गाड़ी तेज करने के लिए स्पीड, इंक्रीज द स्पीड, मैंने बहुत सारे बच्चों को जब मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेता हूँ तो ही इंक्रीज द स्पीड, ठीक है। इंक्रीज द स्पीड से बेटर है स्पीड अप, स्पीड अप इज़ जल्दी करो, ठीक है। तो स्पीड अप मैं आपको एग्जाम्स के लिए बोल सकता हूँ कम ऑन स्पीड अप, ठीक है। गाड़ी चलाने के लिए बोल सकता हूँ कम ऑन स्पीड अप। तो इंक्रीज द स्पीड डज नॉट साउंड प्रोफेशनल। इंक्रीज द स्पीड बस बेसिकली आप, हम बोलते हैं नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर मतलब उनकी भाषा बोलना जो इंग्लिश जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो स्पीड अप इज़ वन सच वर्ड जो आपको बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में फ़ायदा देगा। तो इंक्रीज द स्पीड नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं स्पीड अप, ठीक है। और स्लो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्लो डाउन। ये आप लोगों ने देखा होगा ज़ीब्रा क्रॉसिंग वगैरह पे, प्लीज़ स्लो डाउन, ठीक है। स्लो डाउन मतलब धीरे चलाइए, गाड़ी की स्पीड कम कर दीजिए। तो स्पीड अप इज़ गाड़ी तेज करना एंड स्लो डाउन इज़ गाड़ी कम करना। सो गाइज ये 10 वर्ड्स आज हमने बात करी हैं। पुट ऑन, टेक ऑफ, पुट ऑन कपड़े पहनना, टेक ऑफ कपड़े उतारना, पिक अप एंड ड्रॉप ऑफ। पिक अप और पिक भी ध्यान रखिएगा, ज़मीन से किताब उठा रहा हूँ तो पिक, किसी को लेने जा रहा हूँ तो पिकअप। ड्रॉप ऑफ आपने उसको उतारा, कहीं पे छोड़ा। गेट ऑन गेट ऑफ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इन नहीं लगेगा, ऑन लगेगा, तो गेट ऑन द बस होगा, गेट इन द बस गलत हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हमने पुराने वीडियोस में किया हुआ है, प्रेपोजिशन के वीडियोस में, इन ऑन एट वाले में। रन आफ्टर इज़ किसी के पीछे भागना, रन अवे इज़ किसी से दूर भागना। तो रन आफ्टर आप किसी को पकड़ रहे हैं, रन अवे आप किसी से बच रहे हैं। स्पीड अप एंड स्लो डाउन, स्पीड अप इज़ गाड़ी तेज करना, स्लो डाउन इज़ गाड़ी धीरे करना। कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन है तो यू गाइस कैन मैसेज मी, राइट। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब्स याद करना शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले फ्रेजल वर्ब्स याद करिए, बाद में दूसरे शब्द याद करिए, क्योंकि आपका हिट रेशो बढ़ जाता है एग्जाम में। आपके वोकैब के क्वेश्चंस होने के चांसेस, अगर 2 भी फ्रेजल वर्ब आते हैं तो वो 2 आपके 100% सही होंगे। तो आपका ये सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो आप याद करके गए हैं वही एग्जाम में आता है। थैंक यू गाइज।